बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। सिडनी टेस्ट पाकिस्तानी टीम एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान की 7 विकेटें 68 रन के स्कोर पर गिर चुकी हैं और मजमूई बरतरी पाकिस्तान की 82 रन की है और अभी सिर्फ 3 दिन का खेल हुआ है। तो क्रिकेट के माहिरीन और नाकदीन तो यही कह रहे हैं कि कल ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। कल पहला घंटा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें पाकिस्तान के ये बकिया बैट्समैन जो आमिर जमाल, मोहम्मद रिजवान क्रीज पर हैं और उसके अलावा 2 बैट्समैनों को बैटिंग के लिए आना है जिसमें हसन अली और मीर हमजा शामिल हैं। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 मेहमान। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर कि जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगाए, फिर अभी जो टीम कराची की T20 चैंपियन बनी उसमें भी खुर्रम मंजूर ने निस्फ सेंचुरी बनाई फाइनल में और टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इनसे हम इनकी माहिराना राय जानेंगे। खुर्रम मंजूर के साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब। रिशाद महमूद एक तवील अरसे से जर्नलिज्म से वाबस्ता है, बड़े बड़े अखबारात में बल्कि गैर मुल्की अखबार में भी काम कर चुके हैं और इनका क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से वसी तजुर्बा है। हम इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं सिडनी टेस्ट के हवाले से और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं पाकिस्तान, आप भी बैट्समैन है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को क्या हो जाता है, धड़ाधड़ विकटें 89 पे ऑल आउट हो गई वहाँ पर पिछले टेस्ट मैच में, ये होता क्या है इनके साथ? नहीं, देखें, मुझे जो ऐसा लगा ना थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर आप बैट्समैनों का आउट होना देखें ना तो पाँव लैंड ही नहीं होता है और बॉल बैट से मीट हो जाता है। हील लगी होती है, फुट जो पंजा होता है वो एयर में होता है, यानी कि आप बहुत लेट हो रहे हो, थोड़ा भी नहीं, बहुत लेट हो रहे हो पेस की वजह से या पिच की पेस की वजह से। तो प्रोफेसर साहब बताते नहीं है? देखिए, बताते तो होंगे, दिखाते भी होंगे, एनालिस्ट भी साथ है, मगर इन दी एंड आपको कोई कोना पड़ता है, रिस्पॉन्स कोई करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा जो बैट्समैन आउट हुआ वो ज्यादातर लेट होने की वजह से आउट हुआ, कि पेस की वजह से वो लेट हुए, या तो उनको पिच की बाउंस रीड नहीं हुई या वो लेट हुए पेस। अब्दुल्ला शफीक कैसे बोल्ड हुए, कितनी आप उसमें भी देखें तो उनकी हील लगी हुई थी और बॉल आके निकल चुकी थी जब उनका पांव पूरा लैंड हुआ। तो सेम ऐसे ही सऊद शकील देखें, अगर आप देखें वो थोड़ा छोटे पांव से खेलते हैं, तो उन्होंने पहली बात तो उन्होंने टेक्निकली तरीके से हमारे बैट्समैनों को उन एरियाज में बॉल किए जहां एरिया में ये लोग वीक हैं, स्पेशली बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान, ये तीनों छोटे कदम से खेलने वाले प्लेयर हैं। अगला पांव इनका प्रॉपर आगे नहीं जाता है, ये मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली मिड या बैकफुट के प्लेयर हैं ये लोग। तो उसके उन्होंने एक एरिया चूज किया, 4th स्टंप से इन आउट बॉल किए जिसपे ड्राइव मारना ये लोग इंटरेस्टेड हो मगर लगता नहीं है, लग रहा। और पेस और बाउंस अगर आपको परेशानी कर रहा हो तो वो चीज ज्यादा प्रॉब्लम करना शुरू करती है। रिशाद साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान का ये दौरा, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी? 16 टेस्ट मैचेस हम ट्रॉट हारे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीता है 17 टेस्ट हो जाएंगे, 1995 से नहीं जीते। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? एक आध मैच में तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही, जैसे मेलबर्न में 2 मरतबा हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया रिशाद साहब? जी हाँ, देखिए मिर्जा, बात दरअसल ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है वो दुनिया का मुश्किल तरीन टूर होता है। दुनिया की चैंपियन टीम है, अभी जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, तो नामसाइद हालात से वो वापस आ जाते हैं, ज़बरदस्त कमबैक करते हैं। ऐसे टूर के लिए आप देखिए आइटिनरी क्या बनाई गई। एक टूर मैच, 3 टेस्ट मैच का टूर है, सिर्फ एक टूर मैच, दूसरा जो है वो जबरदस्ती 1-2 दिन का रखा गया। और ऑस्ट्रेलिया के इस टूर के लिए पाकिस्तान टीम को काफी पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहिए था ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाए। तो ये बैट्समैन जो हैं वो हमारी सारे उनके फुकदान नजर आ रहे हैं टेक्निक में, और पाकिस्तान में और जगह अभी अब PSL आएगी तो आप देखिएगा कि यही बैट्समैन छक्के चौके मार रहे होंगे, लेकिन असल टेस्टिंग टूर तो यही है। इम्तिहान ये है, अब यहाँ पे जिस तरह से फेल हो रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट में 89 ऑल आउट हो गए जो हमारे, और अब 67 for 7, तो अब इसके बाद फिर क्या कहें, बॉलर्स तो फिर भी अपनी जान मार के इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अपने टोटल से कम में आउट कर लिया, बड़ी बात है। लेकिन अब बैटिंग जो है वो उसका क्या करें? आमिर जमाल एक स्टार के तौर पर उभर के सामने आया इस सीरीज में, उसकी 18 विकेटें हैं, उसने 82 रन फर्स्ट इनिंग्स में किए और जो पार्टनरशिप की मीर हमजा के साथ आखिरी विकेट की, समझते हैं कि आमिर जमाल में पोटेंशियल है, वो अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पहले टेस्ट में पर्थ में इस तरह की बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन उसके बाद मेलबर्न और फिर इस टेस्ट मैच में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इकबाल भाई, ऑनेस्टली बात की जाए ना, हमेशा हमें देसी लैंग्वेज में हमें कहा जाता है कि भूखा खाना खाता है। देखें, वो बहुत, उसकी मैंने जाने से पहले उसकी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री बोर्ड ने डाली थी, उसमें देखा जाए उसने
कार भी चलाई, बड़ा मसले मसाइल थे, बड़ी स्ट्रगलिंग के बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो उसको पता है कि कितनी वक्त मैंने सर्व किया, उसके बाद मैं आया हूँ इस जगह। तो ये टूर मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पहले टेस्ट में आप और मैं कवर कर रहे थे, तो मैंने एक बात बोली थी, ये वो टूर होते हैं जिसपे स्टार बनता है बंदा। ये अगेंस्ट इंडिया खेलने वाला स्टार, लोग इस चीज को मुसीबत भरा टूर समझते हैं। अगर आप यहाँ करते हैं ना परफॉर्मर, तो अगर परफॉर्मर होते हैं आप, तो आप स्टार भी बनते हैं। तो सेम अभी आमिर जमाल को देखें, उसने एज ए अपॉर्चुनिटी लिया, उसने 6 आउट भी किए, उसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया आखिरी विकेट पे। सही उसका बिलीफ सिस्टम देखें, उसने बोला कि मैंने मीर हमजा से बात की, मैं तुम्हें सिर्फ 2 बॉलें दूंगा, जबकि वो बैट्समैन नहीं है। और मेरा ख्याल है जाने से पहले भी जो ट्रॉफी खेला है या जितनी भी खेला है, मेरे ख्याल से उसने 82 यहाँ किए, वहां वो भी नहीं किए थे। तो ये उसका फर्स्ट क्लास स्कोर जी, 82। ये उसका बिलीव था कि मैं कर जाऊंगा। तो ये बिलीव ही कराता है, उसको था, उसने परफॉर्म की बैटिंग में भी, उसने परफॉर्म किया बॉलिंग में भी। और ये अपॉर्चुनिटी कल ये पाकिस्तान टीम को दे सकता है कि अगर ये 150 प्लस कर गए, क्योंकि देखें रिजवान प्रॉपर बैट्समैन है, और ये जिस तरह उनके ऊपर थ्रेटनिंग बैटिंग कर रहा है, तो ये अगर मिलजुल के कर गए 100 रन और अल्लाह करे कर जाए, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अभी बॉलिंग कर रही है, तो हो सकता है चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, विकेट खराब हो रही है, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो सुबह का जो पहला घंटा है ना, वो बड़ा अल्लाह करे ये दोनों खेलें और अच्छा पॉजिटिव खेलें। ये दोनों खेलते भी पॉजिटिव ही हैं, तो अल्लाह करे पाकिस्तान उस चीज को लेके निकले थोड़ा। सही। रिशाद साहब, आप क्या समझते हैं? पहला फर्स्ट आवर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 विकेटें होने चाहिए। अगर ब्रेक थ्रू कर देते हैं रिजवान या आमिर जमाल, जल्दी आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद तो फिर मीर हमजा और हसन अली है। हसन अली को ऑलराउंडर कहते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया वो। लेकिन आप समझते हैं कि ये पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होगी? पहली इनिंग्स में भी इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी और दूसरी इनिंग्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जी 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 हाँ, मैं बिल्कुल खुर्रम से एग्री करता हूँ कि एक उसी कॉइन में जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को जवाब देना चाहिए, यानी एग्रेसिव खेल के। पहली इनिंग में आपने देखा कि रिजवान और दोनों आमिर जमाल ने, उन्होंने मतलब हार्डली 109-110 बॉल कंज्यूम की, लेकिन माशाल्लाह बहुत दोनों अटैकिंग क्रिकेट खेली, जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि इस पोजीशन से 313 पे पाकिस्तान ले जाएगा। तो एग्रेसिव क्रिकेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी पार्टनरशिप पे दारोमदार है। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई आउट हो गया तो फिर हर दफा मीर हमजा थोड़ी साथ, लेकिन वो जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही कम रन की अभी लीड हुई है। लेकिन ये डेफिनेटली बात है कि वहां पे जो कोचेस का एक नया सेट वहां पे गया, लोग गए, हफीज भी वहां मौजूद हैं, उमर गुल वगैरह। लेकिन ये कि टीम की बैटिंग में, टीम के अप्रोच में वो चेंज नजर नहीं आ रहा कि अब्दुल्ला शफीक जिन पे हम बड़ा बैंक कर रहे थे, सऊद शकील पे, इवन बाज़ जगह लूज शॉट खेल के अभी शान मसूद जिस तरह आउट हुए। सर मैं थोड़ा सा बाबर आजम भी बोले। देखें अगर देखा जाए ना, उनके आउट जो निकाले गए वो प्रॉपर ट्रैप हुए आउट हुए। उन्होंने होमवर्क किया है कि आपने शान का भी देखा होगा, शान इस जगह बैट को हैंग करता है, क्योंकि मेरे साथ अभी डोमेस्टिक खेला, वो 3 दफा यहीं आउट हुआ है सेम, क्योंकि छोटे कदम से खेलते हैं और इस बॉल को वो एंगल करते हैं, वहां पे पेस भी है, फिर बाउंस भी है, तो वो किक किया। आपको एक छोटा सा लू चाहिए होता है, उन्होंने उस चीज को पकड़ के, सेम बाबर उसको भी उठा के देख लिया, उन्होंने उसको वर्क किया। बेसिकली इसका रनिंग एरिया क्या है, उस जोन में बॉल नहीं करनी। पूरे इस सीरीज में, पूरी सीरीज में बाबर ने टोटल 4 ड्राइव मारे, मतलब 6 इनिंगों में 4 ड्राइव। जो बंदा खेलता है ड्राइव की क्रिकेट, सोचे कितना होमवर्क किया हुआ होगा। उन्होंने पूरा प्लान आपके सामने लेके आए। तो हमारे जो 18 रुकनी स्क्वाड, वो दस्ता जो गया, वो क्या होमवर्क कर रहे हैं? देखें वही वाली बात है, अब उनका होमवर्क दिख रहा है, कर ये भी रहे होंगे, मगर डिस्प्ले दिख नहीं रहा। बॉलिंग में कह लें आज दिखा, एक्सेप्शनल बॉलिंग में उनको आउट कर लिया 299, मगर मजा तब है अब आप 200 के अंदर अंदर अगर आप आउट होते हो, तो ये मैच आप बॉलिंग के थ्रू अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉल हो, अच्छे प्लान इनको अगर मिले, जब ये इनको पकड़ सकते हैं तो ये भी तो उनको पकड़ेंगे, वीक जोन तो उनके भी है, तो आप उनको अटैकिंग बॉलिंग आप बच नहीं सकते, वो रन बनाने जाते हैं, तो उसमें आउट भी चांसेस है ना। तो आप आउट होने के चांस वाले बोलते हैं ना, अटैक करेंगे तो अगला डिफेंस पे जाएगा। जैसे मिचेल मार्श की बात करें आप, कि वो अटैक ही करता रहा, 54 रन किए उसने, लेकिन वो डरा नहीं, उसने कहा ठीक है देखा जाएगा, वो अटैक करता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान सिर्फ 14 रन की लीड ले सका, वरना 7 रन पे मिचेल मार्श का कैच भी ड्रॉप हुआ था साइम अयूब से। तो आप समझते हैं रिशाद साहब के अब कल का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला घंटा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे एक्चुअली प्लेयर्स की मेंटल टफनेस आती है, और थैंकफुली ये है कि दोनों प्लेयर्स वाकई मेंटली टफ हैं।
जैसे खुरम ने कहा कि आमिर जमाल भी एक मुश्किल सर्कमस्टांसेस से आए हैं, वो रियलाइज करते हैं कि ये मौका जो है कितना अहम है। रिजवान भी इस तरह के खिलाड़ी हैं जो फंस के खेलते हैं, तो उम्मीद तो यकीनन कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन देखें क्या। लेकिन खुरम इस पिच को कैसे देखते हैं? आपने तो पाकिस्तानी टीम के साथ टूर किया है ऑस्ट्रेलिया का, इस पिच को कैसे देखते हैं? ये मैं लास्ट टाइम जब इस ग्राउंड में था सिडनी में 2010 की बात है, मैं उसमें 12 में था और वो भी टेस्ट इस तरह का ही हुआ था। हार गए। उसमें समी भाई ने लिटरली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को पहली इनिंग में उतार दिया था। अच्छा। इतनी तेज बॉलिंग कर रहे थे। एक तो पिच का बहुत फर्क है, बॉल कट होता है, तो वो चीज आपको ना डबल प्रेशर दे देती है। दूसरी बात ये अब कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है हफीज भाई कल इनको ये प्लान देकर ना भेजें कि आप जाके आधा घंटा निकाल लें। नहीं भाई, अगर निकालेंगे बॉल प्ले द बॉल, सही। बस आप अच्छी बॉल अगर गिरे तो रिस्पेक्ट दो, अदरवाइज अपना गेम खेलो। ठीक तो है, आप सेल्फ डिफेंस में अटैक करते ही करते हैं। सही। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और रिशाद महमूद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं आज सिडनी टेस्ट के हवाले से। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद। खुर्रम, अगर हम बात करें अब जिस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलियंस ने की, देखें पैट कमिंस की भी 18 विकेटें हैं सीरीज में, जॉश हेजलवुड ने भी आज जिस तरह, और मिचेल स्टार्क ने जैसे बोल्ड किया अब्दुल्ला शफीक को, क्या खूबसूरत डिलीवरी थी। आपने जो पहले कहा ना कि वो पूरा प्लान करके काम करके आते हैं, अब आप या इस सिचुएशन में क्या देखते हैं? क्या उन्होंने रिजवान और आमिर जमाल पे काम नहीं करेंगे? पहली इनिंग में तो आमिर जमाल चल गए, अब वो पूरा होमवर्क करके आएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही बिल्कुल पॉइंट रेस किया। ये आमिर जमाल पे ना इन्होंने प्लान किया होगा, शॉर्ट बॉल पे उसने रन बनाए। हाँ। और उसने कोई भी शॉर्ट बॉल पे बचा नहीं है। डक उसने नहीं किया। अटेम्प्ट किए, भले कनेक्ट हुई है या मिस हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि वो इस इनिंग में इसके साथ सेम वो चीज रिपीट करेंगे। इसका हल निकाला होगा उन्होंने, हो सकता है शायद ओवर 1 इन ओवर हो सकता है, ज्यादा बाउंसर नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सरियत में उसके जो रनिंग एरिया, रन एरिया जो वो मिड ऑन साइड है, तो उसका, और वो भी पुल और हुक की सूरत में, तो वो मुझे लगता है कि इसको लेंथ एरिया में बॉल करके कोशिश करेंगे, जो इसको वीक जोन है जहाँ इसको प्रॉब्लम हो रही है, ड्राइव नहीं मारता ही, कवर ड्राइव वगैरह, कवर ड्राइव, और बैट्समैन नहीं है ना, तो हो सकता है इसको भी वही चीज को लेके आएंगे और देखने को मिले। आई होप कि कल रन करे लंबा। और रिजवान मैच्योर है, एक्सपीरियंस है और हमेशा प्रेशर में पाकिस्तान के लिए उसने परफॉर्म किया है। अल्लाह करे कल भी करे, मगर वही वाली बात है कि अगर ये अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी इंसान ही है, गलती तो वो भी करेंगे। वो अंडर प्रेशर हो गए ना पहली इनिंग्स में, आपने और देखा? अभी उनपे प्रेशर है, 100 रन उनपे आए हुए। अगर अल्लाह करे पाकिस्तान टीम जिस तरह बॉलिंग कर रही है, 100 रन और ये 3 मिल के जुल के किस तरह बना, 82 की लीड है, 82 की है, 100 रन ऐड कर लेना, 200 का टारगेट हो तो मैच में मजा आएगा। क्या कहेंगे रिशाद सर? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि ये पिच और खासतौर पर चौथी इनिंग में ये पिच और बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, इसमें मतलब ये कि 200 क्या मैं समझता हूँ 150 ऐसा टारगेट के पाकिस्तान फंसा सकता है, बहुत टीम को मुश्किल में ला सकता है। इसमें एक बात और पे मिर्जा मैं बात करना चाहूंगा, वो ये कि इस टेस्ट में शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट क्यों दिया गया, आ रहा था हाँ, कि ये रेस्ट कराया, ये नहीं मेरे समझ में नहीं आया। ये वसीम वकार ने भी वहाँ भाई देखें, पैट कमिंस वनडे भी खेल रहा है, टेस्ट भी खेल रहा है, पैट कमिंस को क्यों नहीं रेस्ट कराते वो लोग? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मतलब तीनों बॉलर्स उनके और परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल आपने कहा कि कभी एक नहीं करता, कभी दूसरा, इस दफा हेजलवुड ने कर दिया। तो अब ये कि शाहीन, जब 3 साल से वैसे कहा जा रहा था कि शाहीन को रेस्ट दे, नहीं कराया, उस वक्त नहीं दे रहे थे। ये मौका के लिए बचा तो नहीं रह गई। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ये कि ये जो मैच था इसमें ही पाकिस्तान के चांसेस थे, काफी ज्यादा थे और एक इस पोजीशन में भी आ गए थे। अब यहाँ से अगर वो होता शाहीन तो बड़ा फर्क पड़ता, लेकिन साजिद खान उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहे, या इवन मीर रमजान ने यहाँ पे उस तरह से डिलीवर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ शाहीन का होना बड़ा जरूरी था। ये फैसला किसका था? प्रोफेसर साहब और टीम मैनेजमेंट का था फैसला। लेकिन खुर्रम, शाहीन शाह अफरीदी, अब आप हसन अली को भी तो खिला रहे हैं, हसन अली वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। वसीम जूनियर आपके पास था, अगर आप ट्राई तो कर सकते थे ना। आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि बस, और उनको देखें वो अनचेंज टीम उन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में खिलाई, उन्हें पता है कि क्या होना है। देखें वो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेल रहे, मैं बिल्कुल बॉटम, इस बात का सारा लुबाब या बॉटम लाइन में कह देता हूँ, वो टेस्ट चैंपियनशिप हम किसके लिए खेल रहे हैं? हम ऑस्ट्रेलिया टूर खेल रहे हैं। अच्छा, ये वो सच है, माने ना माने सब जानते हैं। इस टूर से किस तरह अच्छा करके आना है या इसमें सरवाइव कैसे करना है, ये वो सच है। कोई बोले तो सही है, नहीं बोले तो वो छुपा रहे। ये क्रिकेट सिर्फ इस सीरीज के लिए गए, इन्होंने सोचा कि ये
खुर्रम की तरह कहीं अनफिट ना हो जाए, खुर्रम शहजाद की तरह। क्योंकि देखें निगल्स तो होते हैं ना फास्ट बॉलर्स को, लेकिन अब उसे कप्तानी भी तो करनी है, 12 जनवरी से 5 T20 कप्तानी भी करनी है। और ये कहीं ना कहीं इन लोग के दिल में ये होगी बात, या दिमाग में ये बात होगी कि ये कहीं अनफिट ना हो जाए, क्योंकि देखें लोड तो आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप बैठे, सबसे ज्यादा ओवर उसी ने किए जी। और थ्रू आउट ये क्रिकेट खेलता रहा, ऊपर से ये लास्ट ईयर ही ये इंजरी से आया था रिहैब में से। तो एक ना ये ना हो कि अभी कप्तान बदला है, टीम में वैसी बड़ी चलो हम लेके गए थे, हम उनको आजमा लेते हैं। हसन अली भी एक्सपीरियंस है, तो अब इनको चाहिए, हाँ इनको चाहिए डिलीवर करें। मतलब एक टाइम है ना, पहले नाम पे कब तक खेलेंगे? हसन अली अभी के तो आए नहीं है, पहले भी 6 साल हो गए उनको, 6 साल साथ थे पूरे पाकिस्तान में। एक सवाल था, ये मेरा नहीं कि भाई कोई अनफिट होता है हसन अली का नाम क्यों आता है, ये मेरा नहीं सवाल है, हर कोई कहता हर बंदा कहता था कि भाई इसके अलावा वो वर्ल्ड कप में आ सकते थे। आप बताएं मुझे, नसीम शाह जब अनफिट हुए, कर रहा हूँ ना, ये सब पूछते थे। तो अब ये इनका टाइम है ना, डिलीवर करें भाई। कराची में या पिंडी में अच्छा जी डेड है, अच्छा जी ये बॉलरों का कब्रिस्तान है। भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, सिडनी में, यहाँ आगे की बॉल मुंह पे आ रही होती है, तो भाई यहाँ पे मैच जिता दो, सबके मुंह बंद कर दो। ये आसान है ना, बॉलरों को अपॉर्चुनिटी। यार वर्ल्ड नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 3 जो भी है शहनशाह, उसको बिठा के आपको खिलाया ना, आप प्रूफ कर दो भाई मेरी सिलेक्शन सही हुई। ये मौके होते हैं ना, आमिर जमाल लगा हुआ है ना कि मुझे जगह बनानी है, तो आपको तो घर से बुला के खिला रहे हैं भाई, खेलो कुछ करो। और अभी से नहीं, पिछले काफी सालों से। सही कह रहे हैं इरशाद, ये खुर्रम के इरशाद साहब के उसको बुला के जब भी कोई अनफिट होता है, हसन अली दोबारा 4 साल की निकाल के हिस्ट्री देख ले, जो फास्ट बॉलर अनफिट हुआ हसन अली अंदर भाई। और क्या डोमेस्टिक, और वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा होता था, 2 साल तो बीच में ऐसा हुआ वो सीजन नहीं खेल लेते, कोई अनफिट हुआ डायरेक्ट वो टीम में गए। ये बात भी है। लंकन प्रीमियर लीग की बेसिस पे उसको वर्ल्ड कप के लिए ले गए। तो लंका प्रीमियर लीग में कौन सा बेस्ट बॉलर बना था? एक स्पेल किया होगा, एक स्पेल किया होगा ना एक मैच में, वरना तो मैं तो स्टैट्स बेस्ड बात करता हूँ। इसमें आ जाता भाई हसन अली ने 50 आउट कर दिए, जो 50 आउट कर रहा है वो यही है, वो यही खा रहा है धक्के। स्टेडियम यूबीएल, पिंडी स्टेडियम, फैसलवाद स्टेडियम, कौन जो एक थोड़ी ये लाइन लगी हुई डोमेस्टिक की। तो अभी मीर हमजा जो आए हैं परफॉर्म करके आए, 400 से ज्यादा विकेटें उसकी फर्स्ट क्लास में। डोमेस्टिक में हमें कायदम ट्रॉफी जिताने में उसका मेन रोल है, तो कुछ किया है तो आया ना, ऐसी थोड़ी बॉल फेंक रहा है। चीफ सेलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? शाह साहब वो तो जाते हैं वहां पर गद्दाफी स्टेडियम में, अंडर 19 के बच्चों को टिप देते हैं। अब वो कराची उन्होंने जहमत नहीं की, अभी कायदम ट्रॉफी में आए, देखे लड़कों को, और उनके साथ कंसल्टेंट है कामरान अकमल, 2 ही आदमी, समझ लीजिए सब कुछ चीफ सेलेक्टर साहब ही कर रहे हैं। तो ये उनका काम नहीं है, अगर आप पैसे ले रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से तो आप जाएं फिर देखें डोमेस्टिक सीजन। जी हाँ, नहीं वो बिल्कुल, ये तो वैसे ही यानी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हुए चीफ सेलेक्टर, तो वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं। और फिर वो इतने बुलंदबांग दावे करना कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जा रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। एक प्रॉपरली ये मैं मानता हूँ कि कुछ उन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को सिलेक्ट किया, जो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कुछ अच्छे प्लेयर्स भी। अबू हुरैरा कहाँ चला गया? मोहम्मद हुरैरा जो था वो कहाँ चला गया? परफॉर्म नहीं किया, मैं खेल रहा था, इतना खास परफॉर्म नहीं किया। पिछली दफा तो उसको टीम के साथ रखा था, किया था, उसको नहीं खिलाया, उसको खिलाना चाहिए था। कामरान गुलाम को नहीं खिलाया, मैं हैरान हूँ। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था वो, सीजन का रिकॉर्ड उसने कायम किया। कामरान हिस्ट्री बना दी उसने, 1250 रन के करीब उसने रन किए, आपने उसका डेब्यू नहीं कराया। मतलब आप खुद सोचे ना, ऐसा बोलते हैं ना प्लेयर खत्म होगा, नहीं भाई प्लेयर है, बॉलर भी है, स्पिनर भी है, बैट्समैन भी है, मगर आप खिलाएंगे तो होगा ना। और राइट टाइम पे। अच्छा एक ने फॉर्म की, रन किया या आउट किए, उसकी सिलेक्शन हो, वो बिना खेले बाहर हो गया। जब उसकी फॉर्म नहीं थी उसको दोबारा डाला, खिला दिया। भाई उस टाइम खिलाओ ना जब सेलेक्ट किया है। इस पे हम मजीद बात करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि 2021, 22, 23 3 साल में पाकिस्तान ने 16 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया। साइम अयूब 16वें क्रिकेटर है, उनमें से कुछ 1-1, 2-2 टेस्ट खेल कर चले गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली कहाँ चला गया, जफर गौर लेफ्ट आर्म स्पिनर कहाँ चला गया। दे आर सो मेनी क्रिकेटर। 16 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया पाकिस्तान ने, और उन 16 में से कुछ ही जो है अपनी जगह बना सके। तो आखिर कंसिस्टेंसी कहाँ है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम, साइम अयूब ने भी आपके साथ कायदम ट्रॉफी में हिस्सा लिया और उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी, लेकिन पाकिस्तानी विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया में उसको डेब्यू कराया। पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी गेंद उसको जो मिली, आउट हो गया। सेकेंड इनिंग्स में उसने निस्बतन बेहतर बैटिंग की। नहीं वो देखिए, वो लड़का ऐसा है, ये उसका नेचुरल गेम यही है। और मुझे खुशी इस बात की है वो अपने गेम से नहीं हटा। और जहां तक मैंने उसके थोड़ा बहुत टाइम गुजारा है, लास्ट 2 साल तो मेरे साथ डोमेस्टिक खेल रहा है,
सर उसका वे ऑफ प्ले यही है और वो यही रहेगा, उसके सक्सेस का भी राज यही है। वो T20 हो, वनडे हो या 4 डे क्रिकेट हो, टेस्ट मैच अल्लाह ने उसको खिलाया, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, उसने अच्छी क्लीन शॉटें मारी। इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ बड़े बड़े नाम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमारी टीम क्यों या दूसरी वाली टीम क्यों। मगर मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा टाइम देंगे ना अगर बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा बड़ा नाम बन सकता है, पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व कर सकता है। क्या कहेंगे रिशाद साहब? जी हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत पोटेंशियल है और ये आपको नजर आया, आज बड़ी तारीफ कर रहे थे कैरी ओकीफ भी और उनके अलावा जो उसका मार्क वाह, माइकल वॉन, ये सब हर्षद भोगले ने बहुत तारीफ की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है और वाकई वो जैसे हमने कहा कि वो उस तरह का गेम जो खेलता है उसमें एक्सेल करता है। वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में आपको पता है कि कितनी जबरदस्त बैटिंग की और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और यहाँ वो चढ़कर खेलने की कोशिश कर रहा है। जैसे पैट कमिंस जैसे ही आया उसने पहली गेंद पर मिड ऑन पे चौका मार दिया, तो मतलब उमूमन होता है ना कि एक नया लड़का है कि पैट कमिंस 18 विकेट ले चुका है, साइकोलॉजिकली थोड़ा अंडर प्रेशर हो, लेकिन उसने आते ही जो है उसको चौका लगा दिया। खुरम, अब इस सिचुएशन में, अब जो सिचुएशन है, आप समझते हैं नेथन लायन कल रोल प्ले कर सकता है? तो फास्ट बॉलर्स ने उनकी 7 में से 6 विकेटें तो फास्ट बॉलर्स ने ली आज, तो आप समझते हैं? एक मैं चीज बताता हूँ, जितनों की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, सारे जो है ना हेजलवुड पैट कमिंस से डरे हुए। अच्छा, लाइन से कोई नहीं डरा हुआ। अच्छा, उन्होंने जो देखें मीडिया टॉक जो होती है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। आप प्रेस में आके बोल रहे हो कि उनको पिच से हेल्प मिलती है, उनको कुछ ना कुछ होता है, आप मैसेज दे रहे हो, आप हमारे लिए अजाब हो। बंदा बात करने से पहले ब्रीफिंग होती है कि भाई आपने क्या बोलना है, क्या चीज है, अगलों को किससे मदद मिल सकती है, ये नेचुरल चीज है। तो वो एक तो वैसी उनकी कंडीशन में हो, फिर वो सब इन चीजों को बड़ा मैटर करते हैं और उन्हीं में वही 2 आउट कर रहे हैं। मिचेल आप देखें, अगर मिचेल ने इम्पैक्टफुल बॉलिंग की, 1 आध आउट किया साइड पे, उसने ऐसा नहीं कि 5 आउट किए 6 आउट कर दिए, नहीं कर यही 2 आउट रहे। तो ये साइकोलॉजिक प्रेशर जो है ना इनके ऊपर, वैसी लाइन से ज्यादा ही उन दोनों से डरे हुए और उनकी सीम बॉलिंग से डरे हुए। वो तेज नहीं है, वो सीम जो आगे से बॉल होती है ना, देखें आप जो सोचते हैं ये तो हमारे इस्लाम में, जैसा गुमान करोगे मैं वैसे दूंगा, अल्लाह बोलता है। तो आप पॉजिटिव तो सोचे ना, अगर मुश्किल भी है, नामुमकिन तो नहीं है ना। नहीं है। यही आमिर जमाल है, यही रिजवान है, इन्होंने रन किए हैं ना, अटैकिंग खेले, पॉजिटिव खेले, उसको जगह से हटाया। भाई बैट्समैन जब डोमिनेट करता है, जब अच्छी बॉल को अच्छा चौका मारेगा ना, तो बॉलर बैकफुट हो जाएगा। ये नेचर है। लाइन को इन्होंने यही किया, यही बोला ना, ये लाइन से ज्यादा, जबकि अमूमन 4 डे या 4th इनिंग में वो मुश्किल डालता है, आपको स्पिनर प्रॉब्लम डालता है। और वो जो 500 के करीब उसने 507 विकेट हो गई, 507 विकेट है उसकी, मगर ये उससे नहीं डरे हुए, ये डरे हुए उन 2 बॉलरों से। तो रिशाद साहब क्या कहेंगे? ये वाकई में खुर्रम ने बड़ा टेक्निकल पॉइंट रेज किया कि हमारे जो है ना प्लेज, अच्छा बीच में आधा, मतलब ना तो वो पूरा स्ट्रोक खेल रहे हैं, ना वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, उसी में उस मखमसे में, जिस तरह सऊद शकील आउट हुआ, जिस तरह आगा सलमान आउट हुआ, जिस तरीके से शान मसूद आउट हुआ, हमारे बैट्समैन उसी तरीके से खेलते हुए नजर। हाँ बिल्कुल। और ये मिर्जा, अगर पाकिस्तान यानी क्रिकेट की बैटिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल है जो एक प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल 50-60 साल से चल रहा है, और जिसमें वो, अगर आपको याद हो डेनिस लिली का तारीखी जुमला के फैसलाबाद में अगर मुझे दफन कर दे तो शायद ये कुछ तेज हो जाए। पिचेस का जो मसला है, जब तक रहेगा, जब तक पाकिस्तान की टीम बाहर के दौरों पे जरूर स्ट्रगल करेंगी, जब तक वो पिचेस बाउंसी विकेट्स नहीं बनाएंगे, वो थोड़ी सी चीज है। मैं बोलता हूँ सही है, पाकिस्तान सही कर रहा है, मगर फिर यहाँ का ना आपको वे पता होना चाहिए। इंडिया में ना खेलते हैं ना, तो उनको पता होता है तीसरे दिन स्पिन होगा, हम चौथे दिन मैच मार देंगे। यहाँ तो हमें ये नहीं पता होता, हम स्पिन खेलेंगे, हमें फास्ट बॉलिंग, अगली टीम आके आपको 3-0 करके चली जाती है। इंग्लैंड चली, वो न्यूजीलैंड भी जीत जाती है। अभी हम पाकिस्तान को बोल रहे हैं, मैं बोल रहा पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही है, ये मैं को हवा में नहीं बात करूँ कि बॉलिंग बैटिंग निकाल लें। जितना हमारे 3 साल बाद एक टूर होता है, उसमें भी छुरी लटकी होती है, 4 साल बाद इंडियन टीम गई है साउथ अफ्रीका। पूरी दुनिया उन्हें बोल ली है, पूरी दुनिया, किस तरह कितने बड़े बड़े नाम है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हर टीम स्ट्रगल, मगर जब आपकी होम सीरीज हो ना, तो आपको पता होना चाहिए हमने गाड़ी किस रास्ते पे चलानी है। आपको पता ही नहीं है, स्लो विकेट बनानी है, आप फंस रहे हैं, तेज विकेट बनानी है, आप फंस रहे हैं। तो भाई आपका क्या है, अगले आए आपको 150 रन पे फारिग करके चले गए 8 रन की एवरेज से। बहुत तेज खेले वो। न्यूजीलैंड ने भी ये किया, इंग्लैंड ने भी ये किया। आपकी अपनी होम सीरीज में आपको ये नहीं पता होता कि हमने क्रिकेट किस पैटर्न पे, ऑस्ट्रेलिया भी हमें हरा के गई, लाहौर टेस्ट हराया। यही मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने मुल्क में अपने क्रिकेट का पैटर्न नहीं पता ना। पीछे बोल रहा हूँ स्लो है, मैं बोल रहा हूँ खेलो भाई, दुनिया बनाती है, ठीक है, हम भी बना रहे हैं।
लेकिन हमारा तो डायरेक्टर ये कहता है कि वी आर हेयर टू नॉट टू कम्पीट विद ऑस्ट्रेलिया बट टू डिफीट देम। इस तरह के बुलंद बांग दावों की जरूरत थी रिशाद साहब? बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम के खिलाफ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उसका होम ग्राउंड है, इंग्लैंड को उसने हराया। नहीं, सही बात है, इस मामले में बिल्कुल एक रियलिस्टिक पोजीशन लेनी चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान ने, जैसे खुरम ने कहा कि 2 इनिंग में अच्छी बॉलिंग भी की, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने अपनी टोटल से कम में भी आउट किया, बड़ा अचीवमेंट है। पाकिस्तान बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, मगर ये जो बातें हैं ना वो सही कह रहे हैं सर कि बातें वो करो जो सूट करती हो। अब आप 4 साल दावे नहीं, आप मुझे बताएं ना सर, 4 साल के बाद आपके 3 मैच मिले, आप अच्छा खेलेंगे, जो वहां पैदा हुए हैं वो खेल रहे हैं वो अच्छा खेलेंगे, कॉमन सेंस की बात है ना। अब इंग्लैंड के 5 साल के बाद मैच होगा, आप अच्छा खेलोगे, इंग्लैंड अच्छा खेलेगा। तो ये सोचना चाहिए ना, स्केड्यूल तरतीब देते वक्त ये सोचना चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कल दुआ करें कि पहला सेशन जो है वो 68 से पाकिस्तान दुआ ही कर सकते हैं ना हम तो, क्योंकि जिस तरह खुर्रम ने टेक्निकल बात की कि आमिर जमाल को फंसाएंगे कल, रिजवान के लिए भी होमवर्क करके आएंगे वो डेफिनेटली। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल यकीनन टेस्ट मैच जो है बज़ाहिर यही लग रहा है कि कल ये खत्म हो जाएगा चौथे दिन। इंडिया और साउथ अफ्रीका को तो दूसरे दिन ही खत्म हो गया, और वहां पर जो जिस तरीके से 642 गेंदों में टेस्ट मैच खत्म हो गया, आप अंदाजा लगाएं कि 107 ओवर में पूरा टेस्ट मैच खत्म हो गया। अब देखते हैं कल क्या सूरत हाल होती है। कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, रिशाद महमूद और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।